अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे। इमरान खान ने बड़ा मुतालबा कर दिया है और रात के अपने पार्टी के कायदीन और कारकुनान से वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मैं किसी भी समझौते के लिए तैयार हूँ, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर से करना पड़े, चाहे वो किसी भी शख्स से करना पड़े। तो मैं जो है किसी सियासी समझौते के लिए जो है वो बिल्कुल तैयार हूँ। और उन्होंने एक मुतालबा रखा है जो उसके मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। आप ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए, पहले उन्होंने क्या कहा, उसके बाद मज़ीद जो है वो डिस्कशन करते हैं। साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, हम मजीद हमारा मुल्क एक दलदल में फंसता जाएगा। उससे पहले भी जब साजिश हो रही थी हमारी गवर्नमेंट गिराने की, तो उस वक्त जो आर्मी चीफ थे उसको मैंने समझाया कि जब भी आपने सियासी इस्तेकाम खत्म किया, एक गवर्नमेंट गिरा के जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसी गवर्नमेंट गिरेगी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, मैं तब कहा कि आप कोई भी, और खास तौर पे ये लोग जिनको मैं 30 साल से जानता हूं, माशियत को नहीं संभाल सकेंगे। और शौकत तरीन को भी भेजा, समझाने की कोशिश की कि किधर पाकिस्तान खड़ा है, दुनिया का क्या माहौल है। यूक्रेन की जंग शुरू हो चुकी थी, कमोडिटी सुपर साइकिल, कीमतें। इमरान खान ने मुल्क भर में साफ और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा किया है और उनका कहना है कि जब तक मुल्क में इलेक्शन नहीं होते, साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होते, मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। और पाकिस्तान में जो माशी अदम इस्तेकाम है, तो उसकी एक बड़ी वजह जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और ये दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में जो माशी बहरान आ जाता है, उसकी बड़ी वजह जो है वो सियासी बहरान भी कहीं ना कहीं शामिल है। और जब मेरी हुकूमत गिर रही थी तो मैंने जो है वो हुकूमत गिराने वाले यानी जनरल बाजवा को ये कहा था कि इन लोगों को मैं 30 साल से जानता हूँ, यानी पीडीएम की जमातों को, तो ये मुल्क ठीक नहीं कर सकते। और मैंने शौकत तरीन को भी समझाया कि दुनिया में क्या चल रहा है या ये वो। और याद रहे कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में 4 वज़ीर ख़जाना और 6 सेक्रेटरी ख़जाना जो हैं वो तब्दील हुए हैं। और इनके पास भी अगर देखा जाए तो जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी थी वो भी नहीं थी, लेकिन एक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जो आंसर है उसकी बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी भी समझौते के लिए तैयार हूँ। और अगर ये इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में बैक वक्त जो है वो इलेक्शन होने चाहिए, तो इसके लिए फिर जो दूसरी जमातें हैं उनका मुतालबा ये होगा कि अगस्त या अक्टूबर में जो है वो इलेक्शन करवा जाएँ, जो कि बैक वक्त पूरे पाकिस्तान में करवाए जाएँ। अभी अगर जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो इंतखाबात हो जाते हैं, जिसका जिक्र भी उन्होंने किया कि मैं एक हफ़्ते के दौरान जो है अपने सारे पार्टी होल्डर्स को जो है वो टिकट दे दूंगा। और फिर जो है वो इलेक्शन मुहिम भी अगले हफ्ते से वो शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर दोनों टीमें जो हैं, दोनों जो सियासी जमातें हैं, पीडीएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये मुज़ाकरात की मेज़ पे आते हैं, तो फिर अगर बैक वक्त इलेक्शन करवाते हैं तो या तो फिर अप्रैल में ही सारे पाकिस्तान में जो है वो इलेक्शन करवा लें, या फिर जो है वो अगस्त या अक्टूबर में जो है वो इलेक्शन करवा लें। अगर मुल्क की सलामती को देखना है या मुल्क की इकनॉमिक सूरत हाल को देखना है तो सितंबर और अक्टूबर में जो है वो इलेक्शन जो है वो उसका बेहतरीन ऑप्शन है। वो इसलिए कि पाकिस्तान का जो आईएमएफ के साथ डील भी हो जाएगी और पाकिस्तान माशी तौर पे कदरे बेहतर भी हो सकता है अगर इस तरह के पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आ जाता है। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, यानी कि सियासी अदम तवाज़ुन बढ़ता है कि पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो रहे हैं, सिंध में नहीं हो रहे हैं, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में नहीं हो रहे, तो इससे एक सियासी जो है वो अदम इस्तेकाम पैदा होगा और उनका मुतालबा कहीं ना कहीं दुरुस्त है। तो अगर समझौता करते हैं तो समझौते में फिर ये बात भी, मुज़ाकरात की जब मेज़ पे बैठेंगे तो फिर ये बात भी सामने आएगी कि जो है वो इलेक्शन एक ही वक्त में होंगे, तो फिर इलेक्शन के वसाइल, इलेक्शन के लिए जो जो पैसे चाहिए या जो भी वसाइल चाहिए, तो वो अगर अगस्त और फिर हल्का बंदियाँ होनी है, बड़ा काम होना है इस पे, तो फिर सितंबर या अगस्त तक जो है वो इलेक्शन इनको डिले करवाने पड़ेंगे।
लेकिन इमरान खान मैं समझता हूँ कि अगर मुज़ाकरात की मेज़ पर भी बैठते हैं तो ये मुतालबा वो कभी नहीं मानेंगे कि इलेक्शन को डिले किया जाए, क्योंकि पहले दिन से ही अगर उनका एक ही मुतालबा है वो ये है कि इलेक्शन बर वक्त कराया जाए। दूसरी तरफ पीडीएम की जो जमातें हैं वो किसी तौर पर भी जो है वो तैयार नहीं है इलेक्शन के लिए, और इलेक्शन में जाने के लिए वो कहीं भी तैयार नज़र नहीं आती, बल्कि ना तो वो इंतखाबी मुहिम शुरू कर रही हैं। उनके इरादे क्या हैं ये तो खुदा जाने। और दूसरा ये है कि इमरान खान का खुश आइन अमल यह है कि वो कहते हैं कि मैं किसी भी समझौते के लिए यानी किसी भी मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठने के लिए तैयार हूँ। और वो पहले ये कहा करते थे कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, लेकिन एक पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से जो उन्होंने ये फैसला किया है, मैं समझता हूँ कि इस फैसले को खुश आइन करार देना चाहिए। आप इस मुतालिक क्या राय रखते हैं? आया इलेक्शन जो है वो अप्रैल में होने चाहिए या अगस्त सितंबर की में जो है वो इलेक्शन होने चाहिए, या पीडीएम जमातें जो है इस पे क्या लाहे अमल अपनाती हैं? आप इस मुतालिक अपनी राय क्या रखते हैं? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अफज़ा खादम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।